जगदीश चौक स्थित जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी के 371वें पाटोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके तहत ध्वजा चढ़ाई गई। दरअसल विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का 371वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज वैशाख पूर्णिमा पर मंदिर की ध्वजा बदली गई, जिसको ध्वजा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी हेमेंद्र ने बताया कि आयोजन 371 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इस समारोह को भव्यता देने के लिए विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ पर शुक्रवार को पूर्णाहुति होगी। इससे पूर्व बीती शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शुक्रवार सवेरे ध्वजा उत्सव के बाद विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लगभग 50,000 लोगों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था पुजारी परिषद द्वारा की गई। मंदिर के पुजारी गजेंद्र ने बताया कि जगदीश मंदिर का निर्माण 371 साल पहले महाराणा प्रताप के पपुत्र महाराजा जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। महाराणा जगत सिंह को एक संत के द्वारा आशीर्वाद था कि वे प्रतिरोज पूरी स्थित जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे, परंतु किन्हीं कारणवश एक दिन यह नियम टूटा और उसी संत के कहने पर जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की प्रतिमा स्वयंभू है तथा मेवाड़ वासियों के आस्था का केंद्र भी है। गजेंद्र पुजारी जगदीश मंदिर जो मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आज इस मंदिर में 371वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप के परपौत्र महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने 1952 में करवाया था और आज ठाकुर जी का विराजमान हुए 371 साल हो गए हैं। बीच में तो भगवान विष्णु है। विष्णु भगवान जगत सिंह जी जो थे वो परम भक्त थे यहाँ के जगन्नाथ स्वामी के। एक संत के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त थी और डेली यहीं रहते थे। उनका जो शरीर यहीं रहता था और उनकी जो आत्मा होती थी डेली जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते थे और परम भक्त थे। एक बार जब वो दर्शन, उसके बाद ही अन्न जल सब ग्रहण करते थे। जब एक बार वो दर्शन करने गए थे तब पाठ वहाँ रथ यात्रा में जैसे 15 दिन तक पट बंद रहते हैं तो पट वहाँ बंद हो गए थे। तो जगत सिंह जी ने सब अंजल दिया था और तब कि जब तक ठाकुर जी आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। तब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि मीरा के वचन के अनुसार ही मुझे मेवाड़ में आना ही है, तो आप मेरा वहाँ मंदिर बनाओ। जगत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। उसके बाद ठाकुर जी की प्रतिमा भी एक पहाड़ी में से निकली हुई है, स्वयंभू प्रतिमा। जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया था तब जगत सिंह जी के मन में हुआ मैं कैसे मान लूँ कि आप यहाँ आ गए हैं। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। जगत सिंह जी ने वहाँ 4 कड़े जो ठाकुर जी के चढ़ाए थे जगन्नाथ उड़ीसा में। तब ठाकुर जी ने बोला जब वो प्राण प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े मेरे हाथ में आ जाए तो समझ लेना मेरा पदार्पण यहाँ हो गया है, आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तब मूर्ति प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े ठाकुर जी के हाथों में आ गए थे और तब जगत सिंह जी ने मान लिया कि ठाकुर जी का पदार्पण यहाँ हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज 371वां पाटोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज भव्य महाप्रसादी रखी गई है सिटी पैलेस रोड पर और भक्त जो से सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रसादी का आनंद लें। जिस तरह आपने हवन में आहुतियाँ दी है, हवन में बैठे हैं उसी बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत हर्ष की बात है। एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा एक भव्य उत्सव ठाकुर जी के दरबार में श्री जगन्नाथ 1008 श्री जगन्नाथ स्वामी जी के दरबार के अंदर मनाया जा रहा है। बरसों बाद इस मंदिर परिसर के अंदर विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है पुजारी परिषद द्वारा। जो 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ आज अपने अंतिम चरण पे है। आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी और साथ ही आज भव्य पाठ उत्सव मनाया जाएगा। ये विष्णु महायज्ञ इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि मंदिर में आने वाले सभी भक्त इसका लाभ लें। कोई भी भक्त जो चाहता था वो इस भव्य यज्ञ के अंदर बैठ के उन्होंने आहुतियाँ दी है, जो बिल्कुल निःशुल्क था पुजारी परिषद की तरफ से। और ये पाठोत्सव का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो 7 दिन का ये विष्णु महायज्ञ था और उसी घड़ी के अंदर कल जगदीश मंदिर के बाहर जगदीश चौक के अंदर बहुत ही भव्य भजन संध्या रखी गई थी, जिसके अंदर बहुत प्रमुख कलाकार आए थे। रात को 3 बजे तक चली और हजारों भक्तों ने उस भजन संध्या के अंदर आकर आनंद लिया। और आज सवेरे 9 बजे ठाकुर जी के ध्वजा उत्सव किया गया, जिसके अंदर ठाकुर जी के
ध्वजा परिवर्तन की गई और आज शाम को 5 बजे पूर्णाहुति की जाएगी इस महायज्ञ की और पाटोत्सव का आनंद लिया जाएगा भक्तों द्वारा।